प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 70वां जन्मदिन है और बीजेपी उनके जन्मदिन को सेवा सप्ताह के तौर पर मना रही है। गोरखपुर में सेवा सप्ताह कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिस्सा भी लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी ने भारत को वैश्विक पहचान दिलाई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी को जननायक बताकर उनके जन्मदिन की बधाई दी। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री को देश और दुनिया से तमाम बधाई संदेश मिल रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा है, हैप्पी बर्थडे मोदी जी। पीएम नरेंद्र मोदी कल बिहार में कोसी रेल महासेतु के साथ रेलवे की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएमओ से जारी एक बयान में कहा गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से होने वाले कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन बिहार के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण होगा। पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में दर्जन भर अधिक परियोजनाओं की सौगात बिहार को दी है। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। चुनाव आयोग कभी भी राज्य में चुनाव की घोषणा कर सकता है। बिहार में विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा भले ही अभी नहीं हुई हो, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर घमासान जारी है। खबरों के मुताबिक बिहार की सत्तारूढ़ जेडीयू और बीजेपी गठबंधन में सीटों पर सबसे ज्यादा खींचतानी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार गए थे, जहां उनकी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी हुई। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार किसी भी हालत में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में 120 सीट से कम लड़ने को तैयार ही नहीं है। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। ऐसे में सीटों के बंटवारे के पेंच जो है वो फंसने की अटकलें भी लगाई जाने लगी हैं। सीएम नीतीश कुमार से नाराज लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। चिराग पासवान ने लिखा है कि जनता नीतीश के काम से खुश नहीं है। बिहार के एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। बिहार में एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी भी शामिल है। यहां नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर सभी दलों में खींचतान चल रही है। जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। श्रीनगर के बटमालू क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में फायरिंग के दौरान एक महिला की भी मौत हो गई, जबकि सुरक्षा बलों के 2 जवान घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों को खुफिया इनपुट्स मिले थे कि श्रीनगर के इस इलाके में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ में कौसर रियाज नाम की एक महिला की भी मौत हो गई। सीआरपीएफ के घायल 2 जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की संदिग्ध मौत को लेकर चौंकाने वाले दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि दिशा की मौत के कारणों के बारे में उसके बॉयफ्रेंड रोहन रॉय को सब पता है, मगर वो डर के कारण भाग गया है। राणे ने कहा कि अगर रोहन ने आकर दुनिया को 8 जून की रात वाली पार्टी की सच्चाई नहीं बताई तो वो सीबीआई को सारे राज बताएंगे। नीतीश राणे ने दिशा की मौत के बाद उसके बॉयफ्रेंड रोहन के गायब होने पर सवाल उठाए हैं। बॉलीवुड में ड्रग विवाद के बीच रवि किशन को भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का साथ मिला है। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और मशहूर भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रवि किशन का सपोर्ट किया है। निरहुआ ने एक ट्वीट में लिखा है कि गोरखपुर के माननीय सांसद बड़े भैया रवि किशन जी ने कुछ गलत नहीं बोला। उन्होंने लिखा है कि कुछ लोगों को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है। आम्रपाली ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा है कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस थाली को साफ करना चाहते हैं। दिग्गज अभिनेता कमल हासन अपने फैंस के लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। उन्होंने अपनी 232वीं फिल्म की घोषणा कर दी है। कमल हासन ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी साझा करते हुए लिखा, एक और सफर की शुरुआत। उन्होंने एक पोस्टर भी साझा किया है जिसमें लिखा है, कभी यहां एक भूत रहता था। इसमें बंदूकों से एक आदमी की तस्वीर बनाई गई है। फिलहाल इस फिल्म का नाम अभी तय नहीं है और इसे कमल हासन 232 कहा जा रहा है। कियारा आडवाणी की मोस्ट अवेटेड फिल्म इंदू की जवानी का पहला गाना रिलीज हो गया है। रिलीज होते ही यह गाना सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। हसीना पागल दीवानी गाने को सिंगर मीका सिंह ने आवाज दी है। अब तक इस गाने के वीडियो को 1 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। कॉमेडी फिल्म इंदू की जवानी से बंगाली लेखक फिल्मकार अबीर सेन गुप्ता हिंदी फिल्मों में बतौर निर्देशक आगाज कर रहे हैं। इसमें आदित्य सील और मल्लिका दुआ भी हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन पर बॉलीवुड भी उन्हें बधाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर लता मंगेशकर से लेकर कंगना रनौत, मधुर भंडारकर, रणवीर शौरी समेत कई स्टार्स ने नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। लता मंगेशकर ने लिखा है कि आदरणीय नरेंद्र भाई, आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कंगना रनौत ने जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री जी, आपको जन्म दिवस की शुभकामनाएं और देश आपको बहुत सराहता है। भारत के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने उम्मीद जाहिर की है कि इस साल का आईपीएल ज्यादा विशेष होगा, क्योंकि इसका मुख्य कारण संन्यास की घोषणा कर चुके महेंद्र सिंह धोनी का लंबे अंतराल के बाद पिच पर लौटना है। उन्होंने कहा कि धोनी को फिर से पिच पर देखना निश्चित रूप से खुशी देने वाला होगा। सहवाग ने कहा कि क्रिकेट भारतीयों की जिंदगी का अहम हिस्सा है और धोनी आईपीएल में सीएसके की अगुवाई कर रहे हैं। आईपीएल का पहला मैच 19 सितंबर को अबू धाबी में मुंबई इंडियंस और सीएसके के बीच होगा। दक्षिण अफ्रीका के स्टार प्लेयर एबी डिविलियर्स का मानना है कि आईपीएल में सभी टीमों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यूएई के गर्म और उमस भरे मौसम को से पार पाना होगा, उसके अनुकूल ढलने का होगा। ज्यादातर मैच रात में खेले जाएंगे, लेकिन हालात फिर भी चुनौतीपूर्ण होंगे। उन्होंने कहा कि वो इस तरह के मौसम का आदी नहीं है। डिविलियर्स ने कहा कि उमस भी ज्यादा है, ऐसे में रात के वक्त भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, गर्मी रहेगी। ऐसे में आखिरी 5 ओवर्स के लिए एनर्जी बचाकर रखनी होगी। टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने कहा है कि आईपीएल के उद्घाटन मैच में मुंबई इंडियंस का पलड़ा भारी रहने वाला है। आपको बता दें कि 19 सितंबर पर पहला मैच जो है 19 सितंबर को वो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। गौतम गंभीर ने कहा कि वो जसप्रीत बुमराह और बोल्ट की तेज गेंदबाजी की जोड़ी को बॉलिंग करते हुए देखना काफी उत्साहपूर्ण उनको लगेगा, वो काफी उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि सभी को मालूम है कि फिलहाल दोनों इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाजों में शुमार हैं। इसकी वजह से मुंबई की पलटन टूर्नामेंट के पहले मैच में सीएसके पर भारी पड़ सकती है। बीसीसीआई ने आईपीएल के दौरान सट्टेबाजी और दूसरी भ्रष्ट गतिविधियों को रोकने के लिए ब्रिटेन स्थित कंपनी स्पोर्ट रडार के साथ करार किया है। यह कंपनी अपनी धोखाधड़ी जांच प्रणाली के जरिए सट्टेबाजों पर नजर रखेगी। स्पोर्ट रडार ने हाल ही में गोवा फुटबॉल लीग के आधा दर्जन मैचों को संदेह के घेरे में रखा था। कंपनी फीफा, यूरोपीय फुटबॉल लीग सहित दुनिया भर की कई लीग्स के साथ काम कर चुकी है। कंपनी अपनी खास तकनीक से खेलों में सट्टेबाजी से संबंधित हेराफेरी का पता लगाती है। ग्लेन मैक्सवेल और एलेक्स कैरी के शतकों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान इंग्लैंड को तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले में 3 विकेट से मात दी है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने यह सीरीज 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने 2015 के बाद पहली बार अपने घर में द्विपक्षीय वनडे सीरीज गंवाई। मैक्सवेल प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज दोनों रहे। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में 303 रनों का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया टीम ने 73 रनों पर अपने 5 विकेट गंवा दिए, लेकिन मैक्सवेल और एलेक्स कैरी ने छठे विकेट के लिए 225 रनों की साझेदारी कर टीम की जीत आसान कर दी।